सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण कौन है? अपने माइक को बंद करके रखिए। सभी नियमों को सबसे पहले जान लीजिएगा, नियम भंग मत करिए। कोई भी अपना माइक को ऑन नहीं रखेंगे, बोलेंगे नहीं बिना पूछे। आपको कुछ पूछना है तो आप अपना हाथ खड़ा करिएगा, वहाँ पर हाथ का चिन्ह है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका हाथ खड़ा हो जाएगा वहाँ पर। और फिर जब मैं कहूँ तभी आपको पूछना है, बिना मेरे कहे कोई बीच में नहीं बोलेंगे। व्यवस्था में रहिए, नियमों में रहिएगा। आइए हम लोग न्याय दर्शन की भूमिका के रूप में कुछ बातों को समझ रहे हैं। जैसा कि प्रथम दिन भूमिका के रूप में मैंने आपके सामने रखा, धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उपनिषदों में, वेदांत में अनेक स्थानों पर पढ़ा है। धैर्य रखना सीखिएगा। अधैर्यवान कभी भी ईश्वर को पा नहीं सकता। और ये भी मैंने आपके सामने बताया था, न्याय दर्शन की जो भाषा है बहुत कठिन है। उसको समझने के लिए बहुत सारी बातें आपको समझनी है। इसलिए ये भूमिका के रूप में मैं आपके सामने बता रहा। क्योंकि आप जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे वहाँ पर कर्म क्या है, अपादान क्या है, क्रिया क्या है, आख्यात क्या है, ये बहुत सारी बातें आएंगी बीच में। और जब वहाँ मैं बताऊँगा तो वहाँ तो संक्षेप से बताऊँगा, वहाँ प्रसंग के अनुसार। उसको आप पहले से भूमिका के रूप में समझने का प्रयत्न करिएगा। आप में से कई लोग आने ही बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि न्याय दर्शन की भूमिका बताया इन्होंने और न्याय दर्शन तो शुरू किया ही नहीं है इन्होंने। इसलिए पहले दिन जितने लोग आए थे, दूसरे दिन तो बिल्कुल कम हो गए एकदम। अब धैर्य उन्होंने छोड़ दिया है। पाठ को ठीक प्रकार से सुनते नहीं हैं, ध्यान देते नहीं हैं, एकाग्रता बनाए नहीं रखते हैं, विद्यार्थीपन नहीं लाते हैं अपने अंदर, अभी भी अपनी स्थिति को वैसे ही रखते जैसे वो रहते हैं। इसलिए ये सारी समस्याएं आती है। वो जो धैर्य होना चाहिए वो धैर्य व्यक्ति के पास नहीं है। और इसी धैर्य को लेकर के आप अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को आप स्वयं पाठ पढ़ाते हैं। बेटा धीरज रखना, अभी सुनना, शांति रखना, आप बोलते रहते हैं और वो स्वयं आप नहीं रहते हैं। ये बातें सुनाने के लिए नहीं है, स्वयं के लिए हैं। तो आइए, कल आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। कल का मतलब पिछले पाठ में आपके सामने 4 प्रकार के शब्द आए। यानी वैदिक वाङ्मय में 2 प्रकार का, एक मंत्र भाग और एक लोक में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो इसको कहते हैं लौकिक शब्द और वैदिक शब्द। इसको भाषा शास्त्र में ये बोला जाता है। वैदिक शब्द का मतलब है जो वेदों में आने वाले शब्द, जो मंत्र भाग में जो चारों वेदों के जो मंत्र है उसमें जो शब्द आते हैं उनको वैदिक शब्द कहते हैं। और लौकिक शब्द का अर्थ ये होता है जो लोक में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। और ये दोनों ही शब्द
देववाणी है, ईश्वरीय वाणी है। ये दोनों ही प्रकार के शब्द देववाणी है, ईश्वरीय वाणी है, और एक को हम साक्षात मंत्र भाग के रूप में बोलते हैं, और एक जो देववाणी जो लोक में प्रयुक्त होने वाली वाणी है उसको हम संस्कृत के नाम से बोलते हैं। तो चाहे वो वैदिक शब्द हो चाहे वो लौकिक शब्द हो, सारे शब्द चार ही प्रकार के हैं। चार प्रकार के शब्द हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो चार प्रकार के शब्द है, फिर मैं दोहरा देता हूँ। एक का नाम है आख्यात, और दूसरे का नाम है संज्ञा या नामवाची। आख्यात और नाम ऐसा बोल सकता हूँ मैं, नाम। और तीसरा है उपसर्ग, और चौथा है निपात। तो आख्यात, नाम, उपसर्ग और निपात, ये चार प्रकार के शब्द हैं। और पूरा वैदिक वाङ्मय, चाहे वो वैदिक शब्द हो चाहे वो लौकिक शब्द हो, इन्हीं चार प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इन चारों से अतिरिक्त कोई शब्द नहीं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और इन चारों में भी जो प्रमुख शब्द है वो है आख्यात और नाम, यानी क्रियापद और संज्ञावाची शब्द। ये प्रमुख है, यही मुख्य है। बाकी उपसर्ग और निपात इन दोनों के सहयोगी हैं, या मैं ये कह सकता हूं इनके वो विशेषण हैं। दूसरे शब्दों में मैं बोल रहा हूं, ये जो उपसर्ग और निपात है ये विशेषण है। अब आपको भाषा विज्ञान में ये भी बात समझनी है कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विशेषण और एक विशेष्य। और आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो भी समझ लीजिएगा। किसी वस्तु की विशेषता को बताने वाले शब्द को, किसी भी वस्तु की विशेषता को बताने वाले शब्द, या किसी क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द, दो बातें कही मैंने। हाँ, ये लिख लीजिएगा। जब कभी मैं पूछूंगा ना तो आपको बताना होगा। और मैं ऐसा नहीं कि आपको लिखवाऊँ इसको कि जी एक एक शब्द बोल करके। आप अपनी गति को बढ़ाइए और लिखने का प्रयत्न करिएगा। और नहीं लिख पाए तो इसको बार बार सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। आपको इसकी आवृत्ति भी करनी है ना। तो मैंने कहा किसी भी शब्द की, या शब्द की नहीं करके किसी भी वस्तु की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अथवा किसी भी क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी वस्तु की विशेषता या क्रिया की विशेषता, दोनों प्रकार की विशेषताएं देखिएगा। क्रिया का मतलब जो हम क्रियाएं करते हैं, उठना, बैठना, आना जाना, बोलना, लिखना, खाना पीना, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। उन सब क्रियाओं की भी विशेषताएं होती, याद रखना, क्रियाओं की भी विशेषताएं होती हैं। और वस्तुओं की विशेषता तो होती ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और वस्तुओं को बताने वाली संज्ञाएं नाम हैं। तो अब आपके सामने दो बातें हैं, आख्यात और नाम की विशेषताएं होती हैं। आख्यात और नाम की विशेषताएं होती हैं, यानी क्रिया के भी विशेषण हैं और नाम के भी विशेषण हैं। अब मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, क्रियापद के भी बहुत सारे विशेषण होंगे और संज्ञा पद के भी बहुत सारे विशेषण होंगे। संज्ञाओं के विशेषण और क्रियाओं के विशेषण। अब ये जो मैंने चार प्रकार के शब्द बताए, इन चार प्रकार के शब्दों में दो तो प्रमुख हो गए, एक तो आख्यात, एक नाम। बाकी जो उपसर्ग और निपात है,
ये दोनों विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं। और ये जो विशेषण है ये विशेषित करते हैं किनको? क्रियाओं को अथवा संज्ञाओं को। अब आगे मैं आपके सामने एक एक की परिभाषा रखता हूं इन 4 शब्दों की, या ये 4 प्रकार के जो शब्द है, एक का नाम आख्यात, एक का नाम नाम, और एक का नाम है उपसर्ग, और एक का नाम है निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ऐसा भी मैं आपके सामने बोल सकता हूं। लेकिन सबसे पहले है आख्यात, उसके बाद नाम, उसके बाद उपसर्ग, उसके बाद निपात। क्योंकि जैसा कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, इन चारों में प्रमुख कौन है? आख्यात, क्रिया। क्रिया प्रमुख है, जैसे कि 2 दिनों में आपने सुना है। और ये मेरी बातें नहीं, ऋषियों की बातें हैं। भाषा विशेषज्ञ जो ऋषि हुए हैं उनकी बातें कह रहा हूं मैं आपके सामने। अब आख्यात को समझना है। आख्यात किसे कहते हैं? आख्यात किसे कहते हैं? तो ऋषि लिखते हैं भाव प्रधानम आख्यातम। हाँ, लिख लीजिएगा, भाव प्रधानम आख्यातम। भाव प्रधानम आख्यातम। भाव प्रधान वाले शब्द को आख्यात कहते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम, इसका अर्थ है भाव प्रधान वाले शब्द को आख्यात कहते हैं। अब ये जो भाव है ये क्या है? इस भाव को भाषा में क्रिया कहते हैं। क्रिया को भाव शब्द से बोला जाता है। भाव अर्थात क्रिया। तो भाव प्रधानम आख्यातम का मतलब है ऐसा पद, ऐसा शब्द जिस शब्द में क्रिया प्रमुख है। समझने का प्रयत्न करिएगा। ऐसा पद है, ऐसा पद का मतलब शब्द, ऐसा शब्द है, ऐसा पद है जिस पद में, जिस शब्द में क्रिया प्रमुख है। इसी को ऋषि लिखते हैं भाव प्रधानम आख्यातम। अब हमें यह समझना है, प्रधान शब्द बोला, प्रधान का मतलब है मुख्य। इसका मतलब कोई गौण भी होता है। इस शब्द का अर्थ कोई गौण भी है, यानी ये शब्द किसी गौण अर्थ को भी कहने वाला है, इसलिए मुख्य बोला है। भाव प्रधानम आख्यातम, ऐसा पद, ऐसा शब्द जिसमें क्रिया मुख्य है। मतलब गौण कौन है? गौण भी कोई होगा, अर्थात उस क्रियापद किसी और को भी संकेत करता है, लेकिन जिसको भी वो संकेत करेगा वो गौण है। और गौण की जो है कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। मुख्य व्यक्ति जब सामने दिखता है ना, गौण को कोई नहीं देखता। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने अपने पीए को भेज दिया है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े आदमी हैं। मान लो बॉस होता है ना, बॉस आपके जो भी है आपके, अथवा आप खुद बॉस हो, अधिकारी हो किसी भी जगह पर, तो आपने अपने पीए को या अपने जो भी काम करने वाले को भेज दिया, और जब तक आप वहाँ पर नहीं जाते वही मुख्य रहेगा, और आप जाते ही उसको कोई नहीं पूछेगा। तो जो गौण होता है उसको कोई पूछता नहीं, इसलिए जो मुख्य होता है उसका अस्तित्व होता है। तो इसलिए क्रियापद जो होता है उसमें क्रिया मुख्य है। उदाहरण जैसे मैं बोलता हूँ, पठति, लिखति, गच्छति, वदति, खादति, स्वपिति, बहुत सारे क्रियापद है ना जो मैंने बोला है। इन सभी क्रियापदों में क्रिया मुख्य है, भाव मुख्य है। फिर गौण कौन है जी? अब मैंने बोला है पठति, पढ़ता है, तो पढ़ना रूपी जो क्रिया है ये मुख्य है, पर आखिर पढ़ने वाला भी तो है, उसको नहीं बोला जा रहा है। वो कौन है ये अलग अलग बात है, वो कोई भी हो सकता,
माता पठति, पिता पठति, पुत्रः पठति, अध्यापकः पठति, विद्यार्थी पठति, कोई भी हो सकता है ना, वो गौण है। पर मुख्य कौन है? पढ़ना। पढ़ना मुख्य है। इस क्रियापद से पढ़ने को बोला जा रहा है। तो ऐसे जितने भी क्रियापद हम बोलेंगे वहाँ वो अपने आप में पूर्ण है। पठति अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि वो मुख्य, जहाँ मुख्य अर्थ आ जाता है वो परिपूर्ण कहलाएगा। यानी पठति शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। अब व्याख्या करने के लिए आप कह सकते हो कि कौन पढ़ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्रिया मुख्य है। यहाँ पर पठति इतना पढ़ता है, बस ये हमें कहना है। कहने वाले की जो आकांक्षा होती है, मैं ये भी आपके सामने रखूँगा। आकांक्षा क्या होती है, आसक्ति क्या होती है, तात्पर्य क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा आगे जा कर के। तो जो कहने वाला वक्ता होता है या लिखने वाला जो लेखक होता है, वो जिस उद्देश्य को सामने रख कर के लिखता है या बोलता है, वो हमें देखना होता है। तो यहाँ जितने भी क्रियापद अगर लिखे जाएंगे अथवा पढ़े जाएंगे या बोले जाएंगे, तो वहाँ केवल क्रिया बोल रहा है वक्ता, तो समझ लेना वह क्रिया प्रधान है, क्योंकि क्रिया प्रधान होती है। भाव प्रधानम आख्यातम, यही कहा गया है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आख्यात को समझने का प्रयत्न करिए। तो भाव प्रधानम आख्यातम, आख्यातम में आख्या जो शब्द है ना, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। क्रिया को आप समझ रहे हैं, भाव को भी आपने समझ लिया। आख्या का मतलब होता है कहने वाला। अब आगे जाकर के आप क्रियापदों को समझेंगे। क्रियापदों में मूल धातुएं होती है। तो आख्या में ख्या धातु है, ख्या। और ये जो ख्या धातु है ये कहने के लिए आती है। ये जो ख्या धातु है, धातु का मतलब है मूल रूप, समझ लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, धातु का अर्थ, धातु का मतलब होता है उस क्रिया का जो मूल रूप है, या मैं ये बोलूं रॉ मटेरियल है, ऐसा समझ लीजिएगा मोटी भाषा में। यानी जो क्रियापद बन रहा है, उस क्रियापद का जो मूल रूप है उसको धातु कहते हैं भाषा में। तो इसमें ख्या धातु है। इस ख्या धातु का अर्थ है कहना, बोलना, बताना या दर्शाना या दिखाना, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। तो आख्यातम का मतलब है कहने वाला। आख्यात का अर्थ होता है भाव को कहने वाले को आख्यात शब्द से बोला जा रहा है। यानी ये अनुवर्त संज्ञा, ये अर्थ के अनुसार ही इसका नाम रखा गया है। केवल क्रियापद को आख्यात इसलिए नहीं बोला, क्रियापद को आख्यात इसलिए बोला है, क्रिया को बताने वाले को आख्यात कहते हैं। तो आख्या शब्द का अर्थ मैंने आपके सामने रखा। आख्या शब्द का अर्थ भी बता दिया। तो आख्यात किसे कहते हैं? भाव प्रधानम आख्यातम, याद रखना ये। आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो क्रम प्राप्त है 4 शब्दों में, वो है नाम। तो नाम को ऐसा आप समझ सकते हैं, सत्व प्रधानानि नामानि। सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व प्रधानानि नामानि। सत्व का मतलब, सत्व समझते हैं आप किसको कहते हैं? सत्व का मतलब होता है सत्ता, एग्जिस्टेंस। तो सत्व प्रधानानि, सत्व का मतलब है द्रव्य होता है। यहाँ पर द्रव्य, सत्व का अर्थ है यहाँ पर द्रव्य। तो सत्व प्रधानानि नामानि, नाम उनको कहते हैं, नाम का मतलब है नामवाची पद उनको कहते हैं जिन पदों से द्रव्य समझ में आता है या द्रव्य को कहने वाले नाम होते हैं। सत्व प्रधानानि नामानि का अर्थ है
द्रव्य को कहने वाले नाम होते हैं। जितने भी नाम हैं वो किसी न किसी द्रव्य को कहेंगे। नाम है और द्रव्य ना हो, ये नहीं हो सकता। ये अलग बात है, कल्पित द्रव्य भी होते हैं। आगे आप समझेंगे तो कल्पित द्रव्य भी होते हैं। कल्पना से उसको द्रव्य माना है, काल्पनिक द्रव्य जिसको कहते हैं। पर वो द्रव्य को कहने वाला नाम जो है किसी न किसी द्रव्य को कहता है, चाहे वो वास्तविक द्रव्य हो या काल्पनिक द्रव्य हो। तो सत्व प्रधानानि नामानि का मतलब है द्रव्य को कहने वाले नाम होते हैं। और प्रधान जोड़ा है, प्रधान शब्द। तो यानी मुख्य रूप से द्रव्य को कहने वाले नाम होते हैं, तो गौण रूप से किसी और को भी कहेंगे। इसलिए यह मुख्य शब्द का प्रयोग किया है। द्रव्य को कहने वाले नाम होते हैं, और वो कैसे होते हैं? मुख्य रूप से। मुख्य रूप से, प्रधान रूप से द्रव्य को कहने वाले नामों को यहाँ पर नाम शब्द से बोला है, संज्ञा शब्द से बोला है। तो अब गौण रूप से किसको कहेंगे, ये भी आपको समझना है। जैसे तिष्ठति, पठति, लिखति, ऐसा कहने से वो क्रियापद थे, तो कोई ना कोई कर्ता का बोध होता है वहाँ पर। कोई ना कोई कर्ता, मतलब खाने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, आने वाला, जाने वाला, देने वाला, लेने वाला, जितने भी हैं वो कर्ताओं का बोध कराने वाला है गौण रूप से क्रियापद। और मुख्य रूप से तो भाव को, क्रिया को दर्शाने वाला है वो पद। लेकिन गौण रूप से किसी न किसी कर्ता को बोलेगा वो क्रियापद। ठीक इसी प्रकार से सत्व प्रधानानि नामानि का मतलब है मुख्य रूप से, प्रधान रूप से द्रव्य को कहने वाले नाम होते हैं। तो गौण रूप से किसको कहेंगे? क्रिया को कहेंगे। गौण रूप से किसको कहेंगे? क्रिया को कहेंगे। जैसे उदाहरण मैं बोलूँगा कि कोई भी नाम ले सकता हूँ, अनिलः। अनिल नाम है हिंदी में, तो संस्कृत में अनिलः विसर्ग बोल करके मैं बोल रहा हूँ अनिलः, विशालः, योगेशः। अब ऐसा बोला है। अब एक नाम बोला है अनिलः, ये नाम है और ये द्रव्य को कहने वाला नाम है। और गौण रूप से किसको कहेगा? क्रिया को कहेगा। अनिला किम? तिष्ठति, पठति, लिखति, खादति, चलति, आगच्छति, गच्छति, ददाति, गृह्णाति, ये सारे सब क्रियापद है। ये सब जो मैंने बोले, इन सब क्रियापदों को संकेत कर रहा है अनिला एक शब्द। या मैं ये बोलूँ मैं आपको, एक नामवाची शब्द समस्त क्रियाओं को संकेत करता है, समस्त क्रियापदों को। गौण रूप से एक संज्ञावाची शब्द समस्त क्रियाओं को संकेत करेगा। अब प्रसंग के अनुसार वो सब अर्थ आएंगे गौण रूप से, क्योंकि अनिलः कदापि गच्छति, कदापि खादति, कदापि लिखति, कदापि तिष्ठति, कदापि चलति, कदापि ददाति, कदापि गृह्णाति, सबके साथ जुड़ जाएगा। कभी वो खा रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी दे रहे हैं, कभी ले रहे हैं, सबके साथ, सब क्रियाओं के साथ जुड़ेगा वो अनिला शब्द। तो गौण रूप से क्रियाओं को कहने वाला है ये नाम। इसलिए कहा है सत्व प्रधानानि नामानि। तो ये दो बातें आपके सामने आ गई। भाव प्रधानम आख्यातम, सत्व प्रधानानि नामानि। अब हम आगे जाते हैं उपसर्ग के लिए। नाम तो आपको पता है, वो तो बहुत सारे नाम हैं, संज्ञावाची शब्द हैं, ये सब आप जानते हैं। उसका विस्तार क्या करूं, और आख्यात का भी विस्तार क्या कहूँगा, आप जो भी जानते हैं जान लो जी आप। बाकी आप लोग पढ़ते रहते ना संस्कृत, समझ ले ना, क्रियापद बहुत होते हैं। अब यहाँ उस क्रियापद के साथ में एक थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करना आपको। ये जो क्रियापद होते हैं इसके कोई लिंग नहीं होते।
हिंदी में जैसे आती है, आता है, जाती है, जाता है, खाती है, खाता है, हिंदी में तो आप उसके लिंग लगा देते हैं, पर संस्कृत में क्रियापदों के साथ कोई लिंग का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात क्रियाओं की कोई लिंग नहीं होते। क्रियाएं जो है एक ही स्वरूप में रहते हैं, लेकिन उन क्रियाओं के साथ में महत्वपूर्ण 3 चीजें और जुड़ जाती हैं। ये जो क्रियापद हैं उनके कोई लिंग नहीं होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 3 चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको भी समझना पड़ता है शब्द शास्त्र में। कोई क्रियापद उत्तम कहलाता है, कोई क्रियापद मध्यम कहलाता है और कोई क्रियापद प्रथम कहलाता है। अथवा एक ही क्रियापद उत्तम के रूप में, मध्यम के रूप में और प्रथम के रूप में भी प्रयोग में आता है। कोई भी क्रियापद उत्तम के रूप में, मध्यम के रूप में, प्रथम के रूप में प्रयोग में आता है। अथवा एक क्रियापद उत्तम के रूप में, दूसरा क्रियापद मध्यम के रूप में, तीसरा क्रियापद प्रथम के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयोग में आता है, बोलने में, लिखने में, सुनने में। उत्तम, मध्यम और प्रथम, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। जब व्यक्ति बोल रहा होता है, बोलने वाला, तो भाषा विज्ञान में जो बोलने वाला होता है उसको उत्तम बोला जाता है। बोलने वाले को उत्तम, यानी वो जो क्रियापद उत्तम को संकेत करता है, जो क्रियापद उत्तम को संकेत करता है, अर्थात बोलने वाले को संकेत करता है, तो उसको उत्तम कहा जाता है। ये उत्तम शब्द क्रिया के लिए बोला जा रहा है, व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है। इस बात को समझ लेना। जो क्रियापद जिसका उच्चारण कर रहा होता है व्यक्ति, उस क्रियापद को उत्तम बोला जाता है। बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम कहिएगा और वो जो क्रियापद है उसको भी उत्तम कहा जाता है। तो इसलिए बोलने वाला जब कभी भी बोलता है उसको उत्तम बोला जाता है। जो कोई भी सुनने वाला होता है, कोई भी सुनने वाला जब सुनता है तो सुनने के लिए, सुनने वाले के लिए जितने भी क्रियापद प्रयोग में आते हैं, सुनने वालों के लिए, श्रोता के लिए, जो भी सुनने वाला, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, या गुरु हो, या विद्यार्थी हो, या भगवान क्यों ना हो, यदि भगवान सुनने वाला है, श्रोता है, तो भी वो मध्यम कहलाएगा। बोलने वाला भगवान भी हो सकता, बोलने वाला जीवात्मा भी हो सकता है। और एक बात, सुनने वाले 2 हो सकते हैं, एक चेतन हो सकता है, एक जड़ भी हो सकता है। जड़ सुनता नहीं है लेकिन हम सुनाते उसको, ये अजीब बात होती है। जड़ वस्तु सुनती नहीं है पर हम सुनाते रहते हैं जड़ वस्तु को, ये अजीब बात है। लोक में व्यवहार में आता है, सब लोग सुनाते हैं जड़ वस्तुओं को, नदियों को सुनाते, पहाड़ों को सुनाते हैं, किसी भी घर को सुनाते हैं, अपनी गाड़ी को सुनाते, हाँ तो ठीक चलता है ना, हाँ ठीक चल रहा है, मतलब किसी को बोल सकते हैं जड़ वस्तु को। अपनी गाड़ी को ठोकते हुए कोई बोलता, हाँ तू ठीक चलती है, बहुत बढ़िया तू, ऐसे वो गाड़ी को सुनाता है व्यक्ति, गाड़ीवान, ड्राइवर, घर का मालिक घर को सुनाता है। तो ये लोक में व्यवहार में होता है, आप लोग प्रयोग करते हैं, तो ऐसे भाषा में भी होता है। तो जो भी सुनने वाला, वो जड़ हो या चेतन हो, सुनने वाला है, श्रोता है, तो वो मध्यम कहलाएगा, और उसके लिए सारे क्रियापद मध्यम कहलाएंगे। अब बोलने वाला उत्तम है, सुनने वाला मध्यम है, और जिसके बारे में आप सुना रहे हो वो है प्रथम।
जिसके बारे में आप सुनाते हो उसको प्रथम कहते हैं। तो जिसके बारे में सुनाते हो वो प्रथम क्रियापद कहलाता है। और अब उत्तम, मध्यम, प्रथम इतने बोलने से समझ में नहीं आते, इसलिए वहाँ पर पुरुष शब्द जोड़ दिया है समझने के लिए, व्यवहार के लिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो बोलने वाला उत्तम पुरुष है, सुनने वाला मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में सुनाया जा रहा है वो प्रथम पुरुष है। चाहे वो जड़ के बारे में सुनाया जाए तो भी वो प्रथम पुरुष कहलाएगा, या चेतन के बारे में सुनाया जाए तो भी वो प्रथम पुरुष कहलाएगा। और वो जिसके बारे में सुनाया जाता है वो आपके बारे में भी सुनाया जा सकता है, मेरे बारे में भी, भगवान के बारे में भी, या जड़ वस्तु के बारे में, किसी के बारे में सुनाया जा सकता है। अगर मैं भगवान के बारे में सुनाऊंगा तो भगवान प्रथम पुरुष हो जाएगा। मैं आपको सुना रहा हूँ तो आप मध्यम पुरुष हो जाएंगे। मैं सुनाने वाला हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊँगा। तो जब सुनाने वाला हूँ तो फिर मैं वदामी, पठामी, लिखामी, खादामी, कुछ भी बोल करके मैं आपको सुना सकता हूँ। तो ये पठामी, लिखामी, खादामी, गच्छामी, ये सब जो है उत्तम पुरुष कहलाएंगे। और मैं आपको सुना रहा हूँ तो आप मध्यम पुरुष हो जाएंगे। अब कितने ही बड़े आदमी हो आप, तो आप मध्यम पुरुष ही होंगे। त्वम बोलूँगा मैं आपको, त्वम पठसी, लिखसी, गच्छसी, खादसी, आपको त्वम शब्द से ही बोलूँगा। और भगवान भी क्यों ना हो, अगर मेरी बात को सुन रहा है भगवान तो भी वो मध्यम पुरुष कहलाएगा, तब भी मैं त्वम कहूँगा। और उसी त्वम को हिंदी में तुम कहो, तू कहो, एक ही बात है। या उसको थोड़ा श्याना बन करके हम बोलेंगे तो आप बोल देते हैं। आपका मतलब भी वो मध्यम ही होता है, आपका मतलब भी वो मध्यम ही होता है। और उसके लिए मध्यम पुरुष यानी मध्यम पुरुष वाले क्रियापदों का प्रयोग होगा। तो क्रियापदों को हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष के रूप में, अथवा यूं कहिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में क्रियापदों का व्यवहार करते हैं। और भी क्रियाओं के बहुत सारे भेद होते हैं, आगे हम समझने का प्रयत्न करेंगे अगर समय होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये जो भाव है, भाव, जिस भाव को लेकर के मैंने आपके सामने बातें कही है, ये जो भाव है वो एक प्रकार का भाव नहीं होता है। मतलब क्रिया जो है एक प्रकार की नहीं होती है। वो क्रियाएं जो है, क्रिया देखने को तो एक ही लगती है, भाव एक ही लगता है, लेकिन वो एक नहीं होता है। प्रसंगों के अनुसार वो अलग अलग रूपों को धारण करती है। वो क्रियाएं अलग अलग भावों को, अलग अलग क्रियाओं को धारण कर रही होती है। तो इसलिए ऋषियों ने भाव के यानी क्रियाओं के 6 प्रकार बताए। और ये न्याय दर्शन में भी आप पढ़ेंगे। न्याय दर्शन जब आप शुरू करेंगे वहाँ पर भी प्रसंग में आएगा, क्रियाएं जो है, भाव जो हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। तो वो 6 प्रकार को भी हमें समझना है। ये जो भूमिका मैं बता रहा हूँ न्याय दर्शन की, ये न्याय दर्शन की भूमिका है, समझ लीजिएगा। क्योंकि ये सब बातें आप न्याय दर्शन के बीच में पढ़ोगे तो मेरे को आसानी रहेगी जब आपको बताते रहेंगे ना कि भाव का मतलब क्या होता है। और ये 6 प्रकार के भाव होते हैं। तो वो आप जब जैसे न्याय दर्शन में पढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि भूमिका में आपने समझ लिया है। तो आइए, ये जो भाव है, क्रियाएं, वो 6 प्रकारों से बोले जाते हैं। तो लिखिएगा, षड भाव विकाराः भवन्ति। षड भाव विकाराः भवन्ति। षड भाव विकाराः भवन्ति। षड भाव विकाराः भवन्ति। जायते, जायते, अस्ति,
जायते अस्ति विपरिणमते विपरिणमते वर्धते जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते वर्धते अपक्षीयते अपक्षीयते विनश्यति विनश्यति षड्भाव विकाराः भवन्ति जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यते विनश्यति। ये 6 प्रकार के भाव विकार कहलाते हैं। अर्थात इन सब में विकार होता है। विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन ये सारी क्रियाएं हैं, यद्यपि ये परिवर्तन है, पर ये सारे परिवर्तन एक दूसरे से अलग अलग है। जायते अलग परिवर्तन है, अस्ति अलग परिवर्तन है, विपरिणमते अलग परिवर्तन है, वर्धते अलग परिवर्तन है, अपक्षीयते अलग परिवर्तन है, विनश्यति अलग परिवर्तन है। ये सब क्रियाएं हैं। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये सब क्रियाएं हैं। तो इसलिए इनको 6 भाव विकाराः कहा है। विकार का मतलब है बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस जिसको आप कह रहे हैं। तो जायते ये क्रियापद है। जायते से उत्पत्ति को बोला जा रहा है, उत्पन्न होने को बोला जा रहा है। उत्पन्न होना एक विकार है। और अस्ति, अस्ति का मतलब होता है विद्यमान है, ये भी एक विकार है। और विपरिणमते, विपरिणमते का मतलब है बदलता है। अब ये जो बदलना है ना, अलग प्रकार से बदलना है। उदाहरण जब आपके सामने दूंगा तब आपको स्पष्ट हो जाएगा एक एक का। अब तो केवल संक्षेप से, विपरिणमते का मतलब है बदलना, बदलता है। वर्धते का मतलब है बढ़ता है। वर्धते का अर्थ है बढ़ता है। अपक्षीयते का मतलब है क्षीण होता है। अपक्षीयते का अर्थ है क्षीण होता है। और विनश्यति का अर्थ है समाप्त होता है। हाँ जी, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, किसी का भी नाम ले सकता हूं। अगर आपको विवेक उत्पन्न करना हो तो अच्छी बात है। शेखर जी का नाम ले लेता हूं। शेखरः जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। अब मनुष्य जो है इन 6 विकारों को प्राप्त होता है। षड्भाव विकाराः भवन्ति। कोई भी मनुष्य, ये तो शेखर जी का नाम ले लिया है, बाकी आप सबका नाम ले सकता हूं, याद रखना। मनुष्य जो है उत्पन्न होता है। जायते, मनुष्यः जायते, मनुष्य उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होकर के क्या करता है? अस्ति, लाइफ, जी रहा होता है, जीवन चल रहा होता है। अस्ति का मतलब है अभी उसका जीवन चल रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद विपरिणमते, बदल रहा है। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव,
ठीक है ना, छोटा सा नाक, आंखें, ये सब छोटे छोटे अंगों से युक्त है। 1 महीने में पता लगता है थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 2 महीने में और बदल जाता है, 3 महीने में और बदलता है, 4 महीने, ऐसे ऐसे करते जाइए, बदलाव चलता रहता है। देखिए बदलाव चल रहा है शरीर में, एकदम बदलाव। पहले अरे ये तो पिता की तरह दिख रहा है, अरे ये तो माँ की तरह दिख रहा है, नहीं 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 ये दादी की तरह दिख रहा है, नहीं 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 ये तो सास की तरह, ये तो बहू की तरह, ये तो अरे ये तो चाचा की तरह। वो बदलता रहता है, पता ही नहीं लगता छोटे बच्चे में। बदलाव, परिवर्तन, विपरिणमते। फिर देखिए वर्धते, बदलाव के बाद वर्धते, बढ़ता है। अब एकदम छोटा बच्चा नहीं रहा, किशोर हो गया, किशोर से युवा हो गया, युवा से प्रौढ़ हो गया है। फिर उसके बाद अपक्षीयते, अब वृद्धावस्था आ रही है, एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद अपक्षीयते, अपक्षीयते में क्षीण हो रहा है। हाँ, आप कितना ही छुपाते रहो जी झुर्रियों को, आखिर झुर्रियां तो पड़ेंगी ना। आप कितने छुपाते रहो जी, आखिर बाल सफेद तो होंगे ना। शरीर तो सूखेगा, कुछ भी करते रहो आप, अपक्षीयते। और एक दिन तो जरूर आएगा, विनश्यति, अब शरीर नहीं रहा, नष्ट हो गए, क्या करें, चला गया, विनाश को प्राप्त हो गया। तो ये षड भाव विकारा, ये 6 के 6 एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न है, पृथक पृथक है। और ये 6 के 6 क्रियापद है, याद रखना। इसे विवेक उत्पन्न करना है। न्याय दर्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे विवेक उत्पन्न किया जाता है। ये तो भाषा विज्ञान है, तो यहाँ तो इतना ही बता दिया है, बाकी आप आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो 6 भाव विकार हैं, ये जो 6 क्रियापद हैं, जहाँ भी लागू हो रहे हैं, जहाँ हम इन क्रियापदों को लागू करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ये भाव पकड़ में आते हैं कि वहाँ कहीं उत्पन्न की स्थिति, उत्पत्ति हो रही है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं बढ़ना हो रहा है, कहीं घटना हो रहा है। कोई नई बात नहीं हो रही होती है, सब चल रहे होते हैं, अपने आप को सम रखता जाता है, सबको समझता जाता है, सारी क्रियाओं के साथ अपना उनको साथ लेकर के चल रहा है, यूँ कह सकता हूँ मैं, सभी क्रियाओं को साथ लेकर के चल रहा है और उसको दुख नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, यही तो विवेक करना है हमको। इन 6 भाव विकारों के साथ हम रोज जीते हैं, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से होश में आए हम लोग तब से लेके अब तक, और जब तक शरीर त्याग नहीं करेंगे तब तक इन 6 भाव विकारों के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन दुखी होकर के नहीं रहना इनके साथ में, सम अवस्था में रहना बहुत बड़ी बात है। और सम अवस्था में रहना नहीं आ रहा है तो कम से कम खुश रहो, प्रसन्न रहो, मरने पर भी प्रसन्न रहो और पैदा होने पर भी प्रसन्न रहो। हाँ, जब विवेक हो जाता है तब मरने पर उसको अलग स्थिति होती है, उदासीनता होती है। तो वो एक सम अवस्था का मतलब है हर परिस्थिति में वो सम रहता है, न सुखी होता है न दुखी होता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये ऊंची अवस्था होती है। उस ऊंची अवस्था को प्राप्त होने से पहले कम से कम आप प्रसन्न ही रहा करो ना, प्रसन्न रहो। पैदा हो रहा है तो प्रसन्न, मर रहा है तो भी प्रसन्न रहो। अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा, ये मर गया बहुत अच्छा हो गया, सास मर गई बहुत अच्छा हुआ, नया जन्म मिलेगा, बहुत बढ़िया शरीर मिलेगा। समझ पैदा करना पड़ेगा ना हमको। देखिएगा, मैं किसी को दुख देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझ पैदा करना, यानी बहू को भी समझना है ना कि सास गई है तो बहुत अच्छा हुआ है, भगवान उनको बहुत अच्छा शरीर देगा। और बहू चली गई पहले तो सास को भी ये खुश होना है कि बहू चली गई, बहुत अच्छा हुआ, उसको नया शरीर मिलेगा। हाँ, प्रसन्न रहो। और ये जो प्रसन्नता है यही आगे जाकर के विवेक उत्पन्न कराएगा। ये जो 6 भाव विकार है ना, इनको समझने का प्रयत्न करना है आपको आगे जाकर के। न्याय दर्शन में यही समझाया गया है।
इसलिए तो पहले आपको बता रहा हूँ मैं ये। तो ये जो इनको याद भी रखना है आपको। जायते का मतलब बोलना भी है, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। याद हो गए होंगे आपको, याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो इन बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। अब जायते में उत्पन्न होना है, ये अलग विकार है। उत्पत्ति एक अलग विकार को कह रहा है। और अस्ति में भी विकार हो रहा है, लेकिन वो विद्यमान होकर के विकार हो रहा है उसमें। आप में से जिन्होंने भी योग दर्शन को पढ़ा हो, जिन्होंने भी पढ़ा है, उस योग दर्शन में एक बहुत बड़ी बात आती है, चलम च गुणवृत्तम, ऐसा कहा है। चलम च गुणवृत्तम, ये भी समझना बहुत विशेष बात है। ये इसी भाव विकार को लेकर के उन्होंने अपनी भाषा में बोला है, चलम च गुणवृत्तम। गुणों का व्यापार चलायमान है, वो दो प्रकार से चलायमान होता है, एक आंतरिक रूप से, एक बाह्य रूप से। जो आंतरिक रूप से जो है ना, वो है इस अस्ति में। ये जो अस्ति, अस्ति कहो, वर्तते कहो, एक ही बात है। अस्ति, भवति, वर्तते, ऐसे बहुत सारे क्रियापद जो है ना, एक ही अर्थ को कहने वाले होते हैं। तो ये जो अस्ति है, ये जो है, जो बोला जा रहा है लेकिन उसमें विकार हो रहा है। वर्तमान में विद्यमान है, नष्ट नहीं हुआ है का मतलब है नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन उस है में भी विकार चल रहा होता है, अर्थात उस है में भी विकृति हो रही होती है, लेकिन वो विकृति ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए तो इसको विकार बोला है। लेकिन वो आंतरिक विकार होता है। तो अस्ति और विपरिणमते, तो एकदम आपको विकार दिखता है, पहले से छोटा सा था, थोड़ा बड़ा हो गए तो परिणाम पता लगता है। पहले थोड़ा सा काला काला दिख रहा था, थोड़ा सा वाइटनेस आ गया, उसमें सफ़ेदपना आ गया है, गोरापन बढ़ गया है, ऐसा भी आपको लगेगा। बदलाव, और बदलाव समझना है तो घड़े को समझ लो, अपने आभूषणों को समझ लो, जो रगड़ को प्राप्त होकर के पुराने हो गए, पुराने आभूषणों को देखो। विपरिणमते, बदलाव। कपड़ों को देख लीजिएगा, अब इतना समय आपको नहीं लगता होगा, वो तो आउटडेटेड हो गए, बहुत पुराने हो गए। आउटडेटेड का मतलब है पहन करके बहुत पुराने हो गए, ऐसा नहीं है। 5-6 महीने बहुत मुश्किल है, पहन लिया, उसके बाद बस नया। पैसा बहुत है आदमी के पास, इसलिए वो ये जो इकोनॉमी है ना, उसने बहुत कमाल कर दिया लोगों को कि चीज़ें इतनी बनाई जा रही है ताकि यूज़ एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंक दो, हटा दो, नया ले आओ, नया। इसलिए प्रोडक्शन इतना बढ़ाया जा रहा है ताकि संग्रह हम करते जाएं और उनको प्रयोग करते जाएं, बाकी हटाते जाएं, फिर नया लाते रहें, हटाते जाएं, लाते रहें, शॉपिंग करते जाओ। और आजकल तो जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में बैठ कर के कुछ भी करो। खैर, तो ये सब बातें समझना है हमको। तो जायते में जो स्थिति है वो वर्तते में यानी अस्ति में अलग स्थिति है, विपरिणमते में अलग स्थिति एकदम। विपरिणमते जैसे घड़े में परिवर्तन हो रहा है, कपड़ों में परिवर्तन हो रहा है, जो भी हमने सामान खरीदा है, वस्तु में खरीदे, उसमें बदलाव धीरे धीरे आ रहा होता है, विपरिणाम है वो। और वर्धते का मतलब बढ़ना तो वो है ना, जैसे बच्चे बढ़ रहे होते हैं, पौधा बढ़ रहा होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें वृद्धि दिखाई दे रही होती है, वो है वर्धते। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ह्रास दिखाई दे रहा होता है, वो है अपक्षीयते, उसमें ह्रास होने लगता है। पहले बढ़ना हो रहा होता, अब ह्रास हो रहा है। और अंत में जाकर के विनश्यते, ये तो स्पष्ट ही है। तो एक ही मनुष्य में ये 6 विकार आप देखेंगे। ये तो मनुष्य की बात कही है, किसी भी जड़ वस्तु, नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग बीइंग हो, कोई भी वस्तु हो, सभी वस्तुओं में ये 6 भाव विकार निरंतर चल रहे होते हैं। इनको समझना होता है, और जो इनको समझ लेता है वो वास्तव में बहुत ही आगे बढ़ता है, विवेक वैराग्य को प्राप्त कर लेता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। अब आप में से प्रश्न पूछ सकते, पहले हाथ खड़ा करेंगे तो फिर मैं जिनसे कहूँगा वो पूछ सकते हैं अगर प्रश्न है तो। अनिकेत जी बोलिए। नहीं, नमस्ते स्वामी जी।
अपने मध्यम पुरुष में बताए थे कि जो जो मध्यम पुरुष जो दूसरे में जो श्रोता होते हैं वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। तो उस संदर्भ में ये पूछना था कि जो जड़ होता है वो तो जैसे मतलब जो हम बोलते हैं किसी जड़ को, तो ये तो अविद्या युक्त है ना, तो ये तो इसमें दोष की कोटि में आ जाएगा। बात दोष और अदोष नहीं है, केवल ये व्यवहारिक एक होता है व्यवहारिक प्रयोग, एक यथार्थ प्रयोग। यथार्थ में तो हम मानते हैं ना जड़ वस्तु सुन नहीं सकती है, लेकिन व्यवहारिक प्रयोग में हम करते हैं ना, मेरा मन नहीं मानता है, बोलते हो ना आप भी जी। आप ये थोड़ा बोलता है कि मैं नहीं मानता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है, ये बोलते हो ना। तो मन तो जड़ वस्तु है, एक इंस्ट्रूमेंट है, फिर भी आप बोल सकते हो मेरी गाड़ी अच्छी चल रही है, बोलते हो ना। जी। तो ये व्यवहारिक प्रयोग है, तो व्यवहारिक प्रयोग स्वीकार किया गया है, जहाँ स्वीकार किया गया उसको व्यवहार में लाया जाता है, और जहाँ स्वीकार नहीं किया है उसको हटा दिया जाता है। ये तो व्यवहारिक प्रयोग है, इसमें कोई बात नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों में आप साहित्य में देखेंगे, आप बाकी साहित्य को छोड़ दीजिएगा, आप वाल्मीकि रामायण को उठा करके देखिएगा जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। और श्री रामचंद्र जब ढूंढ रहे होते हैं सीता को, वो वृक्षों से, वनस्पतियों से, नदियों से, पहाड़ों से पूछ रहे होते हैं, उनको संबोधित कर रहे होते हैं, उन सबको मध्यम पुरुष में बोल रहे हैं। ये तो साहित्यिक भाषा है। जड़ वस्तुएं नहीं सुन सकती है, बोल नहीं सकती, वो तो जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है। फिर भी साहित्यिक भाषा में, वो व्यवहारिक भाषा में ऐसा बोला जाता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। जी जी। एक दूसरा प्रश्न ये था कि जो आपने क्रिया और कर्म के बारे में बताया था, क्रिया कर्म और साधन, तो उसमें एक बात होती है जैसे स्वाध्याय हुआ, तो स्वाध्याय को तो अगर जैसे कोई पढ़ रहा है तो उसको क्रिया में भी डाल सकते हैं, और स्वाध्याय एक साधन भी है कि नहीं, आप हिंदी में जो चलते हो उसको छोड़ दीजिएगा, आप संस्कृत के अनुसार देखेंगे, क्योंकि संस्कृत में जो परिभाषाएं हैं बिल्कुल अलग है। हिंदी में आप कुछ भी बोलो, जैसे कर्म को हिंदी में कर्म अलग चीज़ है, कर्म का मतलब वहाँ जो भी क्रियाएं, यहाँ कर्म अलग है बिल्कुल। तो इनको अभी आगे बताऊंगा मैं, कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, करण किसको कहते हैं, संप्रदान किसको कहते हैं, तो इनकी भी परिभाषाएं हैं। तो भाषा शास्त्र की परिभाषा बिल्कुल अलग है। आप दूसरे लोक में जो हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार मत देखिएगा, आपको संस्कृत को संस्कृत के अनुसार ही देखना है। धन्यवाद जी। प्रेम कुमार जी बोलिए। स्वामी जी, अस्थि के बारे में थोड़ा और समझाएं जी, कुछ दिमाग में बैठा नहीं है। अस्थि का मतलब है वृक्षः अस्ति, वृक्ष है, बालकः अस्ति, बालक है, लेखकः अस्ति, लेखक है। अस्ति कहो, वर्तते कहो, भवति कहो, एक ही बात है। अस्ति का मतलब विद्यमानता को कह रहा है। अस्ति क्रियापद किसी भी वस्तु की विद्यमानता को कहता है, पर वो जो विद्यमानता है वो विद्यमान होता हुआ भी उसमें विकार हो रहा होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ये जड़ वस्तुओं के संदर्भ में है, और शरीर भी जड़ वस्तु है इसके संदर्भ में। केवल जीवात्मा को अस्थि कहेंगे तो वहां पर जीवात्मा में कोई विकार हो रहा हो ऐसा नहीं, वो विकल्प है। केवल परमात्मा को लेंगे, परमात्मा अस्थि कहेंगे तो वहां पर क्रिया, उसमें विकार हो रहा हो ऐसा नहीं है। ये सब जड़ पदार्थों में लागू होंगे, ये विकार जो है जड़ पदार्थों में है। जी। कोई सेंटेंस होगा उसमें अस्थि जब भी आएगा तो हम ये सोचें कि ये जड़ वस्तु के साथ ही लगाना है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोला मैंने। अस्थि तो किसी भी वस्तु के साथ लगाएंगे, केवल विकार को लेकर के मैंने बोला, परिवर्तन को लेकर के। विकार का मतलब परिवर्तन, वो परिवर्तन शुद्ध चेतन आत्मा में, शुद्ध परमात्मा में ये नहीं हो रहा होता है। बस वहाँ वो परिवर्तन नहीं बदल समझना, विकार वो नहीं समझना। बाकी अस्थि, भवति, वर्तते, ये सभी पदार्थों के साथ प्रयोग करेंगे। जी। शरीर में अस्थि कैसे हो रहा है थोड़ा समझाएंगे? शरीरः अस्ति, शरीर है, उसमें आंतरिक विकार कैसे हो रहा है? वो आपको साइंस को भी थोड़ा समझ लो आप। कोई भी वस्तु होता है ना, वो तो उसमें विकार तो होते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब घूम रहे होते हैं, उसमें विकार टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। हाँ, कुछ भी समझ रहे आप, किसी भी रूप में समझ लीजिए, उसमें विकार तो होता ही है ना। अच्छा, जी जी।
ठीक है स्वामी। सुधा जी क्या प्रश्न है? स्वामी जी, जायते में अस्थि का भाव नहीं है क्या? नहीं, जायते का मतलब है उत्पन्न होना दिखा रहा है, वहाँ उत्पत्ति प्रधान है। अस्थि भाव तो सभी क्रियात्व जो है, भावपना जो है सभी में है, इन छयों में है। भाव जो है, जैसे अविद्या तो पांचों में अविद्या है, लेकिन राग अलग अविद्या है, द्वेष अलग अविद्या है, अभिनिवेश अलग अविद्या है, अविद्या अपने आप में अलग अलग अविद्या है। तो इस रूप में वो मूर्खत्व जो है, ना समझपन तो पांचों में है, लेकिन पांचों में होते हुए भी वो सब अलग अलग है, कुछ ना कुछ अंतर है ना सब में। तो ऐसे ही ये 6 भाव विकारों में समानता है, सब में भावत्व है, सब में क्रियापन है, लेकिन क्रियापन सब में होते हुए भी सब अलग अलग है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ जी। स्वामी जी, ये क्रिया में अपन ने एक रूपता देखी कि क्रिया में लिंग होते हैं, पर जैसे प्रत्यय लगा देते हैं ना जिनमें, तो उसमें तो फिर अपन जैसे गतवान गतवती इस तरह से वो शुद्ध क्रियापद नहीं है ना, उसमें वो संज्ञावाची शब्द हो जाते हैं। वो संज्ञावाची शब्द है वो, तो संज्ञावाची शब्दों में तो लिंग होते हैं, शुद्ध क्रियापद में कोई लिंग नहीं होते। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, राजकुमारी जी का क्या प्रश्न है? हाँ जी, पूज्य स्वामी जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो 6 के 6 विकार हैं, ये परमात्मा और जीवात्मा में तो नहीं है ना? हाँ जी, यही बोला था। बस यही पूछना चाह रही थी, धन्यवाद। हाँ, विजय कुमारी जी, माता जी बोलिए, अपना माइक खोलो पहले। हाँ जी। ये जो 6 भाग जो है ये निपात में आते हैं? नहीं, ये सब क्रियापदों की बात हो रही है ना, निपात की तो अभी चर्चा नहीं की है मैंने, केवल नाम बोला है ना। हाँ जी, ये सब क्रियापद है, ये सब भाव है। ठीक है जी जी। ठीक। और किसी कोई प्रश्न है? जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ, ऐसा नहीं पूछ सकते ना, पहले आपने हाथ नहीं खड़ा किया। हाँ स्वामी जी, हाँ, अभी आप रुकिएगा। हाँ, सतीश जी, अब पहला अपना हाथ खड़ा करिए। सतीश जी बोलिए। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि अव्यय और ये निपात एक ही बात है क्या? अव्यय और निपात वो बाद में चर्चा करेंगे, अभी आए नहीं ना। अभी मैं बोलूँगा तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी निपात की जब चर्चा करूँगा तब आप पूछिएगा, ठीक है? हाँ, सुभाष जी पूछिएगा। अपना माइक खोलिए पहले, माइक खोलिए। माइक खुला नहीं है, माइक पर कर्सर ले जाकर के उसको क्लिक करिएगा। हाँ, नहीं हो रहा है तो आप पहले किसी से सीख लीजिएगा ठीक से। अभी ऋचा जी ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया है। कर दिया हाथ खड़ा, मेरी वीडियो नहीं आ रही? हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है ना, आप वो जो वीडियो नहीं कर रहा, मैंने हाथ उठा रखा। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, वीडियो नहीं, अब तो दिख रहा है, पहले आपका वीडियो नहीं दिख रहा था। तो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर हाथ का चिन्ह लगा हुआ है, उस हाथ के चिन्ह पर आप कर्सर ले जाकर के उसको क्लिक करेंगे तो हाथ खड़ा हो जाएगा। आपको हाथ अपना रियल हाथ खड़ा नहीं करना है, वो चिन्ह को आपको क्लिक करेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप पूछिएगा। स्वामी जी, आपने ये बताया कि बोलने वाला उत्तम जी और सुनने वाला मध्यम जी। और प्रथम भी सुनने वाला। नहीं, ऐसा कैसे बोले? जिसके बारे में आप सुना रहे हो वो प्रथम है। अच्छा स्वामी जी, एक उदाहरण बता दीजिए तीनों का। मैं आपको सुनाता हूँ, देखिएगा। आपका नाम ऋचा है, आप सुन रहे हो मेरी बात को? जी। तो आप सुन रही ना, इसलिए आप मध्यम हो गया। अब मैं आपको किसी के बारे में सुनाऊंगा, आपके पिता के बारे में, आपकी माँ के बारे में, आपके भाई के बारे में, आपके विद्यार्थी के बारे में, जिसके बारे में सुनाऊंगा वो सब प्रथम कहलाएंगे। जी अच्छा, जी स्वामी जी, धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय पूरा हो गया है। कल मिलते हैं।
ओम शांति शांति शांति।